जय हिंद स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू इंडिया एंशिएंट हिस्ट्री सेशन। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह वैदिक सभ्यता थी, वो अस्तित्व में आई और कब आई। तो पहला था नगरीय हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में आर्यों का आगमन शुरू हो चुका था, यानी 1900 बीसी, 1900 बिफोर क्राइस्ट, 1900 बिफोर क्राइस्ट में जब हड़प्पा का नगरीय अवशेष था, नगरीय सिविलाइजेशन थी, वो खत्म हो चुकी थी। उस टाइम पे भारत में आर्य लोग थे, वो आना शुरू हो चुके थे। और जो वो लोग थे वो अपने साथ अपनी संस्कृति को लेके आए, अपने टेक्नोलॉजी लेके आए, जैसे रथ, घोड़े। तो उन्हीं लोगों की नए रहन सहन के ढंग को वैदिक संस्कृति अथवा वैदिक सभ्यता कहा गया। और वैदिक सभ्यता के काल में ही भारत में अश्व पालन प्रचलित हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता में भी जो अवशेष मिले हैं घोड़े के, वो भी 2000 बिफोर क्राइस्ट के हैं, यानी 2000 ईसा पूर्व के बाद के अवशेष है। तो इससे पता चलता है कि भारत में जब आर्य आना शुरू हुए और वो ही भारत में घोड़े लेके आए थे। और वैदिक सभ्यता है वो दो भागों में बांटी हुई है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो ये दो भाग है, ये जो वैदिक सभ्यता के हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, ये ऋग्वेद के आधार पर पड़ा है, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के जो सभ्यता थी उसके बारे में हमें जानकारी केवल और केवल ऋग्वेद से मिलती है कि ये शुरुआती सभ्यता थी जिसके हमें प्रमाण मिलते हैं। और जो वैदिक काल है वो ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि इस समय के जितने भी हमें अवशेष मिले हैं, लिपि मिली है, उन्हें हम पढ़ सकते हैं और उन लोगों के बारे में हम बढ़िया अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हमसे पहले जो लोग रहते थे भारत में वो कैसे थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, उसके बारे में हमें सबूत तो मिलते हैं, लेकिन हम सबूतों को पढ़ नहीं पाते, उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाते, जिसके कारण हमें क्लियर आइडिया नहीं मिल पाता कि वो सभ्यता कैसी थी, उसका धार्मिक संगठन और राजनीतिक संगठन कैसे था। लेकिन वैदिक काल है वो ऐतिहासिक सभ्यता है और उसके जितने भी प्रमाण मिले हैं, जितनी भी लिपि मिली है, हम उन्हें पढ़ सकते हैं। इस कारण से इस सभ्यता को ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। और इसके दो काल थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। तो ये ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद है वो प्रमुख जानकारी का स्रोत है, यानी जितनी भी जानकारी मिलती है इन 500 सालों में पहले, वो हमें ऋग्वेद से मिलती है। और उत्तर वैदिक काल है ये बाद के वेद है, जिसमें 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद पहले काल में लिखा गया, और जो बाकी 3 वेद बचे हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। और अब बात करते हैं आगे की ये सभ्यता कैसी थी, इसके लोग कैसे थे और इसके हमें कहाँ से आए थे ये भारत में। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता समाप्त होने के बाद ये लोग विदेशी थे जो भारत में आके बसे थे। तो विदेशी सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता का पतन हो गया हड़प्पा का, और बाद में जो लोग आए थे, वैदिक सभ्यता के लोग आर्य आए थे, वो ग्रामीण सभ्यता थी और वो गांव में रहते थे। उनके कबीले थे छोटे छोटे, वो पशुचारण करते थे। हड़प्पा की तरह उनके कोई बड़े नगर नहीं थे। और इस सभ्यता के जो मूल निवासी थे वो खुद को आर्य कहते थे, और आज के विद्वान हैं वो भी उन्हें कहते हैं कि वो आर्य थे। और ये जो आर्य नाम है ये एक भाषा समूह के लिए नाम आता है, न कि ये किसी जाति थी। ये आर्य उन लोगों के लिए आता था जो एक समान भाषा बोलते थे। ये भाषा के आधार पर नाम है आर्य। और ईरान की पुस्तक अवेस्ता, जिसका जो प्रमाण है वो मिलता है कि 1400 बिफोर क्राइस्ट, यानी 1400 ईसा पूर्व का हमें एविडेंस मिलता है कि ये उस टाइम लिखी गई थी। और जो ऋग्वेद है उसका हमें सबूत मिलता है कि वो 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया था। और ये बोंगज कोई अभिलेख, ये दो सोर्स है, इससे हमें पता चलता है कि ईरान के रास्ते भारत आए थे आर्य लोग, यानी आर्य थे वो ईरान के थे और ईरान के रास्ते वो भारत में आए थे। लेकिन जो आज के कई इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया यानी ऊपर अफगानिस्तान से ऊपर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, वहां से वो आए थे और भारत में उन्होंने प्रवेश किया था खैबर दर्रे से, जो कि हिंदुकुश पर्वत में स्थित है। और वहां से उन्होंने धीरे धीरे नीचे आके सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। और सप्त सैंधव प्रदेश क्या है ये आगे ऋग्वेद में आगे मिलेगा आपको। यहाँ पे 7 नदियों का जिक्र किया गया है, और जिस प्रदेश में ये 7 नदियां फैली थी उन प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। तो अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, क्योंकि वैदिक काल दो भागों में बंटा था और दोनों भागों में अलग अलग प्रथा थी, अलग अलग राजनीतिक संगठन था, अलग अलग धार्मिक संगठन थे, देवता थे।
तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था, और इस काल की हमें जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है, और जिसकी रचना की गई थी वो की गई थी 1500 ईसा पूर्व में। ऋग्वेद में 7 नदियों सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब, इन नदियों के बारे में जिक्र मिलता है। और ये नदी जितने बड़े एरिया में फैली थी वह प्रदेश सप्त सैंधव कहलाया, और सप्त सैंधव प्रदेश में ही आर्य लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया। और ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ है, और यह शब्द है वो भाषा समूह को इंगित करता है। जैसा कि पहले बताया था कि एक जैसी भाषा बोलने वाले थे लोग, यानी एक आर्य थे, वो एक विशिष्ट भाषा बोलने वाले लोग थे, इस कारण से उनको आर्य कहा गया था। जैसे हिंदी भाषी लोगों को, हिंदी बोलने वालों को हिंदी भाषी कहा गया है, वैसे उनकी भाषा थी जो संस्कृत थी और प्राकृत थी, वो उन भाषाओं को बोलने वाले लोगों को आर्य कहा गया। और वेद में अफगानिस्तान की, यानी ऋग्वेद में 4 नदियां थी, वो अफगानिस्तान की है, उनका भी जिक्र किया जाता है, कुंभा, गोमती, सुवास्तु एवं कुमु। तो ये 4 नदियों का जब वेद में उल्लेख हुआ तो इनसे इस बात को बल मिलता है कि आर्य मध्य एशिया से अफगानिस्तान होते हुए भारत आए थे। क्योंकि अगर ईरान के रास्ते हैं तो अफगानिस्तान से कोई कारण नहीं मिलता, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बीच में अफगानिस्तान आता है और ये नदियां आती है, तो इससे हमें इस बात को बल मिलता है कि आर्य थे वो मध्य एशिया से अफगानिस्तान के रास्ते भारत में आए थे। अब ऋग्वेद के बारे में देखते हैं कि ऋग्वेद है उसमें सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। यानी जो ऋग्वेद में है सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, लेकिन जो ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी थी, यानी सबसे होली रिवर थी, वो थी सरस्वती नदी, जो कि आज विलुप्त हो चुकी है। या फिर हम घग्गर या हकरा नदी को सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं, या उसके अवशेष के रूप में जानते हैं कि यह नदी है वो भूमिगत हो गई, और घग्गर नदी और हकरा नदी है वो इस नदी के अवशेष है। और ऋग्वेद में 10 मंडल यानी 10 अध्याय और 1028 श्लोक हैं। और ऋग्वेद की भाषा है वो पद्यात्मक है, यानी पोइट्री है। ऋग्वेद में श्लोक है, हम गा के पढ़ सकते हैं उसको, न कि गद्यात्मक रूप है। तो ऋग्वेद में 2 से 7 तक के मंडल है वो प्राचीनतम माने गए हैं, यानी सबसे पुराने जो ऋग्वेद के मंडल थे वो 2 से 7 तक मंडल है। उसके बाद प्रथम और 10वें मंडल है उनको सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, यानी पहले 2 से 7वें मंडल लिखे गए, बाद में प्रथम और 10वें मंडल को जोड़ा गया। और जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से लिया गया है, और इसका उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। और ये गायत्री मंत्र सूर्य की स्तुति यानी सूर्य की प्रशंसा में लिखा गया था कि सूर्य देवता कितने महान है और हम पर दया करो। तो गायत्री मंत्र की रचना की थी वो महर्षि विश्वामित्र ने की थी। तो ये हो गया ऋग्वेद के बारे में और ऋग्वेदिक काल की शुरुआत के बारे में। अगला है राजनीतिक स्थिति, कि ऋग्वेदिक काल के लोग थे वो राजनीतिक स्थिति कैसी थी उनकी। तो ऋग्वेदिक काल के हमें लिखित में प्रमाण मिलते हैं, उनकी लिपि को हम पढ़ सकते हैं ऋग्वेद के बारे में, तो हमें उनके बारे में काफी स्पष्ट जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद का काल कैसा था, लोग कैसे रहते थे, उनका संगठन कैसा था। तो ऋग्वेदिक काल के लोग राजनीतिक रूप से संगठित थे, यानी लोग एक साथ रहते थे, उनका एक मुखिया होता था और वो कानून थे, उनके नियम थे, कायदे थे। तो वो कबीलाई तंत्र था, यानी छोटे छोटे समूह थे, गांव थे, जो साथ साथ चलते थे, घुमक्कड़ प्रजाति के थे। यानी एक जगह रुकते, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए तो वो दूसरी जगह चले जाते। तो इस कबीले का मुखिया कहलाता था राजन या राजा। और ये राजन की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए विदत सभा समिति, मतलब ये अलग अलग नाम हो गए, लेकिन इनका काम एक ही था कि ये राजा की तानाशाही को रोक लगाती थी। राजा पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं था और उसका निर्णय इन ये सभा और समिति थी, ये इन्फ्लुएंस करती थी, राजा के निर्णय को निरंकुश होने से रोकती थी। और इस साल में यानी इस काल में राजनीतिक दृष्टि से 4 इकाइयां थी, यानी कबीले थे। वो एक कबीला होता है, बड़ा होता है, लेकिन उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिससे उसे गवर्न करना आसान होता है, उस पर शासन करना आसान होता है। तो कबीले की सबसे बड़ी इकाई थी जन, यानी कबीला कह लो या जन कह लो, वो एक ही चीज होती थी, वो सबसे बड़ी इकाई थी। उसके अंदर आते थे ग्राम, ग्राम के अंदर आते थे विश्व, और विश्व के बाद आता था कुल या परिवार। सॉरी, कुल और परिवार होता था, ये सबसे छोटी इकाई होती थी। और इसमें परिवार होता था, वो रहता था, कुल के बाद में विश्व आता था। तो ये गोत्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से लोग रहते थे, उनका संगठन होकर गांव बनता था।
और फिर बहुत सारे गांव थे, यानी लड़ने वाली जो टुकड़ियां थी वो गांव कहलाती थी और ग्राम कहलाती थी, और ग्राम के बाद ग्राम से जन बनता था। यानी जो आर्य लोग थे वो ज्यादातर युद्ध में बिजी रहते थे, आपस में उनमें युद्ध चलते रहते थे, क्योंकि वो घूमने वाले प्रजाति के थे, उनका मुख्य काम पशुपालन थे। तो आर्य लोग युद्ध कला से परिचित थे। तो वैदिक संस्कृति के हमें बहुत सारे सबूत मिलते हैं, जैसे रथ मिलते हैं, तलवारें मिलती है, तीर कमान मिलते हैं। तो उनसे पता चलता है कि वो तेज गति से चलते थे, घोड़ों पे चलते थे, रथ पर चलते थे और तीरों के माध्यम से युद्ध करते थे। और जब ये भारत आए तो ये अपने बड़े भूभाग को विजय करते हुए आए। अफगानिस्तान से जब भारत आए तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को जीता, और भारत में नगरीय सभ्यता पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए भारत में संघर्ष के इतने सबूत नहीं मिलते। लेकिन जो जितने बच गए थे और बहुत सारे कबीले एक साथ भारत में आए, उनके भी तो वो कबीले थे वो एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहे। यानी दो आर्य लोगों के कबीले हैं वो भी आपस में लड़ रहे हैं। सॉरी। तो जो आर्य के कबीले थे वो भी एक दूसरे से लड़ते रहे, और जो यहाँ के लोकल जो पहले रहते थे उनसे भी वो आर्य लोग लड़ते रहे, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज और ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ और पशुचारण भूमि के लिए। तो जो ऋग्वेद के, अब ये संघर्ष से एक रिलेटेड स्टोरी है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, जो 2 से 7 मंडल है वो सबसे पुराने मंडल है। तो ये शुरुआत की स्टोरी है कि जब आर्य भारत में आए तो क्या हुआ था। तो इसमें 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, 10 राज्य यानी 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। तो भारत जन, यानी ये कबीला था भारत का, भरत जन, तो उसका राजा था सुदास, और अन्य 10 राजाओं का समूह था। यानी एक तरफ राजा सुदास थे भरत वंश के, दूसरे तरफ 10 राजा थे, उनके मध्य युद्ध हुआ, और वो युद्ध में राजा सुदास थे वो विजयी रहे। और राजा सुदास के विपरीत थे 10 राजाओं में, वो 5 राजा थे वो आर्य कबीलों के मुखिया थे। यानी जो 5 बड़े उस टाइम के आर्य कबीले थे सबसे बड़े, उनके जो मुखिया थे वो इस युद्ध में थे, और अन्य 5 थे वो अनार्य कबीले। अनार्य कबीले यानी जो आर्यों के समान भाषा नहीं बोलते थे, यानी लोकल कबीले थे, उनके मुखिया थे। यानी 1 वर्सेस 10 का मुकाबला हुआ, जिसमें से जो अकेले थे राजा सुदास, वो इस युद्ध में विजयी हुए। और ये युद्ध था वो परुष्णी नदी, यानी आज जिस नदी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है, उसके तट पर लड़ा गया था युद्ध। और इस युद्ध में जो पराजित हुए थे, यहाँ जन का मतलब हो गया कबीला। जैसे ऊपर मैंने बताया था कि जन थी उस टाइम में वो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी, सबसे बड़ा कबीला होता था उसे जन कहते थे। तो पुरु थे वो उसमें सबसे शक्तिशाली थे। ये पुरु है, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये जो पुरु जन थे, यानी पुरु कबीले के जो लोग थे वो सबसे शक्तिशाली लोग थे। तो आगे देखते हैं। सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं कि उस टाइम पे समाज की स्थिति कैसी थी। तो समाज की स्थिति थी, ऋग्वेदिक काल था वो पितृ सत्तात्मक समाज था, यानी पुरुष होता था वो परिवार का मुख्य था, परंतु महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। यानी ऋग्वेदिक काल में जो पुरुष होता था वो घर का मुखिया होता था, लेकिन महिलाओं को भी आदर इज्जत दी जाती थी, उनके भी अधिकार थे उनके पास। उनको केवल बिठाया नहीं जाता था, कोई रोग प्रतिरोध उन पर नहीं था। महिलाओं को पढ़ने की आजादी थी, उनको भी धार्मिक कर्म अनुष्ठान में भाग लेने की इजाजत थी, वो भी अपने पति के साथ कहीं आ सकती थी, जा सकती थी, अपना ओपिनियन था, अपने विचार थी वो खुलेआम रख सकती थी। और ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, यानी जो भारत में वर्ण व्यवस्था का जो उद्भव हुआ वो ऋग्वेद काल में हुआ। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल की तरह 4 भागों में नहीं बंटा था। ऋग्वेद में सर्वप्रथम आर्य व अनार्यों में अंतर बताने के लिए वर्ण व्यवस्था का जो है वो सबूत अस्तित्व में आई, कि ये वर्ण है, कि ये आर्य है और ये अनार्य है, यानी ये हमारे समान भाषा बोलने वाले हैं और ये हमसे दूसरी भाषा बोलने वाले हैं। लेकिन बाद में ये जो धीरे धीरे लोग एक साथ रहे तो कबीलों का है वो मर्ज हो गए, आपस में एक इकट्ठा हो गए, मिल गए आपस में। तो ये धीरे धीरे 3 भागों में बंट गए। तो 3 वर्ण हो गए, पुरोहित, योद्धा व आमजन। पुरोहित थे वो राजा को बताते थे कि देवता कैसे प्रसन्न होंगे, किस तरह क्या काम करना है, कौन सा अनुष्ठान करना है, कौन सा चढ़ावा करना है, कौन सी स्तुति पाठ करनी है, किस वक्त कौन से देवता नाराज है। और योद्धा का काम होता था कबीले की तरफ से युद्ध में भाग लेना। और तीसरे थे वो आमजन थे, जो रोजमर्रा के काम करते थे, टैक्स देते थे, खेती करते थे, वो लोग थे।
और जिस तरह ऋग्वैदिक काल समाप्त हुआ यानी वो अपने समापन की ओर बढ़ने लगा, 1000 ईसा पूर्व की तरफ जाने लगा, तो धीरे धीरे शूद्र व्यवस्था भी अस्तित्व में आ गई। और ये शूद्र कौन थे? ये जो विजित कबीले होते थे, उनके जो लोग थे, गुलाम बनाए गए थे, वो लोग शूद्र शूद्र कहलाते थे। और ऋग्वेद में शूद्र वर्ड का जिक्र है, यानी शूद्र शब्द का इस्तेमाल है, वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। और ये जो 10वां मंडल है, ये ऋग्वेद में सबसे बाद में जोड़ा गया था। 2 से 7वें मंडल सबसे पुराने मंडल है, और पहला और 10वां सबसे नया मंडल है। लेकिन पहले और 10वें में भी 10वां मंडल है, वो सबसे नया मंडल है, यानी सबसे जो नया अध्याय था ऋग्वेद का, वो था 10वां मंडल। और इसी में शूद्र व्यवस्था का जिक्र हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो शूद्र वर्ग था, चौथा वर्ग था, वो बहुत बाद में अस्तित्व में आया। और ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म आधारित थी, यानी जो व्यक्ति काम के हिसाब से होता था, न कि जन्म के हिसाब से। ऋग्वैदिक काल में लोग कह सकते थे कि मेरे पिता योद्धा है, मेरी माँ घर का काम करती है, मैं व्यापार करता हूँ, और हम सभी एक साथ रहते हैं। तो ये हो गया कि अलग-अलग वर्ण के लोग थे, वो काम करते थे, लेकिन वो एक परिवार थे और एक साथ रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है था कि वो अगर शूद्र है तो वो शूद्र ही होगा पूरा, उसके बच्चे भी शूद्र होंगे, उसकी पत्नी भी शूद्र होगी, सब शूद्र होंगे, और जो क्षत्रिय होगा उसका पूरा परिवार क्षत्रिय होगा। तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, और उत्तर वैदिक काल में जो थी वो जन्म आधारित थी। और इस काल में महिलाओं को पढ़ने लिखने की अनुमति थी, क्योंकि ऐसे 5 विदुषियों का जिक्र है जिन्होंने ऋग्वेद की ऋचा लिखी थी, गार्गी, मैत्रेयी आदि। और उसके बाद जो गार्गी थी, उन्होंने याज्ञवल्क्य महर्षि महर्षि याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। और इस टाइम था वो बाल विवाह और पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था, यानी उस टाइम बाल विवाह नहीं होते थे, शादी की उम्र लगभग 16 वर्ष मानी जाती थी, और घूंघट यानी पर्दा प्रथा नहीं थी। अब देख लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में कि ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो ये जो वैदिक काल है, ये 2 भागों में बंटा हुआ था, और हम फिलहाल पढ़ रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के समय उस ऋग्वैदिक काल की धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, यानी ये पशुओं के सहारे जीते थे, अपना जीवन यापन करते थे, और संपत्ति की गणना भी थी वो मवेशियों के रूप में होती थी। और इस काल में गाय ऋग्वेद में 176 बार जिक्र हुआ है गाय का, और बैल ऋग्वेद में 170 बार इस बैल का जिक्र हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण पशु थे, और जो आर्य लोगों की कृषि व पशुपालन पर निर्भरता दर्शाते थे। यानी ऋग्वेद बहुत बड़ा ग्रंथ है भारत का, और ऋग्वैदिक काल की हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो उस ग्रंथ में इतना ज्यादा बार जिक्र होने से यह पता चलता है कि ये पशु उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। जैसे गाय से उनका डेली जीवन यापन चलता था, और जो बैल थे उनसे वो खेत जोतते थे, तो ये उन पर कितने निर्भर थे पशुपालन पर। और उनके अधिकतर युद्ध भी थे वो मवेशियों के कारण होते थे। तो ऋग्वैदिक काल के लोग थे, वो क्या करते थे, कबीलों में रहते थे, बहुत सारे पशु पालते थे, मैदानों में गायें चराते थे। तो उनकी गायें जब दूर निकल जाती थी और दूसरे कबीले के लोग उन पर कब्जा कर लेते थे, तो इस कारण से वो अपने संसाधनों के लिए, अपनी गायों के लिए या मवेशियों के लिए युद्ध करते थे। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार उसमें युद्ध का पर्यायवाची है वो गविष्टि दिया गया है, यानी गायों का अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज, यानी गायों की खोज में जाते थे। तो इसका मतलब ये होता था कि अब युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर गायें या उनके पशु वापस नहीं आए हैं, तो दूसरे कबीले या दूसरे किसी सरदार ने उनको उन पर कब्जा कर लिया है, और उन्हें उनका जीवन यापन है, रोजी रोटी है, वो वापस लानी है। तो इस प्रकार था, जो युद्ध का पर्याय ही गविष्टि था, और आर्य लोग थे वो युद्ध करते थे। और ऋग्वैदिक कालीन में सभ्यता में कृषि संबंधी ज्ञान विकसित था, तथा उनसे जुड़ी हुई कई चीजें हल मिली है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में एक आधी जो जगह है, वहीं पे हमें कृषि के सबूत मिले हैं, जैसे कालीबंगा में जुते हुए खेत, बनावली में मिट्टी का हल। लेकिन ऋग्वेद काल में हमें काफी चीजें हैं वो स्पष्ट प्रमाण मिली है कि इन चीजों का खेती के लिए ही इस्तेमाल होता था, जैसे जुते हुए खेत, लोहे का हल। तो ये चीजें हमें ऋग्वैदिक काल से मिली है, जिससे पता चलता था कि वो लोग स्पष्ट रूप से खेती करते थे, उन्हें खेती के बारे में पूरा ज्ञान हासिल था। तो ऋग्वैदिक काल में जो ये संबंध थे, ऋग्वेद में ये शब्द दिए गए हैं, इनसे पता चलता है कि वो उस टाइम पे उर्वरा कहते थे, जुते हुए खेत को उर्वरा कहते थे। आज जिसको हम हल कहते हैं वो उसको लांगल कहते थे। और करिसु का मतलब गोबर खाद होता था, सीता वो हल के निशान को कहते थे, या फिर जुते हुए खेत होता था, उन्हें सीता कहते थे। और ऋग्वैदिक काल के लोग पर्जन थे, वो बादल को कहते थे, और कल्या नहर का नाम था।
तो ये ऋग्वेदिक काल की शब्दावली है जो कृषि संबंधी शब्दावली है। ऋग्वेद में वो कहते थे उर्वरा, लांगल, करिसु, सीता, प्रजंस, कलिया, और आज हम कहते हैं जुते हुए खेत, हल, गोबर खाद, हल के निशान, बादल और नहर। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि ऋग्वेद काल में कई प्रकार के शिल्पकार व कारीगर थे, जैसे बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुमार व धातु का कार्य करने वाले। तो ऋग्वेदिक काल में भी लोग थे वो काफी कारीगर और शिल्पकार थे, उन्नत थे, और इन लोगों को भी ताम्र व कांस्य का ज्ञान था। यानी ऋग्वेदिक काल तक लोगों का लोहे का ज्ञान नहीं था, उन्हें केवल ताम्र और कांस्य का ज्ञान था, और व्यापार भी होता था, उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। और ये व्यापार के सबूत इस सभ्यता से बहुत कम मिले हैं। जैसे नगरीय हड़प्पा सभ्यता व्यापार बेस्ड सिविलाइजेशन थी, लेकिन जो आर्य सभ्यता थी ये अपने आप ही कबीले के आंतरिक जीवन यापन करते थे, पशुओं के माध्यम से, खेती के माध्यम से। उनमें व्यापार के बहुत कम सबूत मिलते हैं। और जो कारीगर थे वो बहुत सारे थे, जैसे बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाले, रथकार, रथ बनाने वाले। जैसा कि जानते हैं कि आर्य लोग थे वो घोड़ों को पालते थे और रथ के माध्यम से चलते थे। बुनकर यानी कपड़े बुनने वाले, श्रमकार यानी चमड़े का काम करने वाले, कुम्हार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, और धातु का कार्य करने वाले जैसे ताम्र, कांस्य, इनसे औजार बनाने वाले। और अब देख लेते हैं व्यवसायिक नाम कि उस टाइम वैदिक सभ्यता में लोग थे वो बढ़ई को क्या कहते थे? तक्षण। सूदखोर होता था उसको वो कहते थे बेकनाट, और जुल्हा जिसको कहते थे वाय। तो ये तीन थे, उनको ऋग्वेदिक काल में तक्षण, बेकनाट, वाय, और आज हम उनको कहते हैं बढ़ई, सूदखोर और जुलाहा। सूदखोर होता है वो काम करता है ब्याज का, पैसे उधार देते हैं और उसको एक निश्चित दर से वो ब्याज वसूलता है। और बढ़ई होता है कारपेंटर, और जुला होता है बुनकर, बुनने वाला। धार्मिक स्थिति। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल के लोगों की भाषा व लिपि विकसित थी, और हम उनको पढ़ सकते हैं, उनकी लिपि को और भाषा को। और ऋग्वेद से हमें बहुत सारे सबूत मिले हैं, उनकी भाषा कैसी थी, उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता के मुकाबले वैदिक काल की धार्मिक स्थिति है वो हमें काफी ज्यादा क्लियर है या फिर स्पष्ट है। तो जिस कारण से हम वैदिक सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं और उनके देवताओं के बारे में जान पाए। और ऋग्वेद के लोग थे, उनमें स्पष्ट देवता कहाँ से आए? वो लोग थे, वो देवताओं को क्या मानते थे? प्राकृतिक घटनाओं को प्राणियों के रूप में उनकी पूजा व प्रशंसा करते थे। वो प्रकृति में होने वाली घटनाओं को एक रूप देते थे, अपने मन में प्राणी का रूप देते थे, और उस प्रकार उसकी पूजा करते थे। और ऋग्वेदिक काल पितृ सत्तात्मक समाज होने के कारण वहां की धार्मिक व्यवस्था में भी पुरुष देवता का प्रचलन था। तो वो भी जो भी प्राकृतिक घटना होती थी उसकी मुख्यतः वो पुरुष से ही तुलना करते थे। और ऋग्वेदिक काल का मुख्य देवता था वो था इंद्र देवता, और इसका नाम था पुरंदर। इसका दूसरा नाम भी है इंद्र देवता का, पुरंदर कहते हैं। इनका वाहन ऐरावत था, जिसे युद्ध का देवता भी माना जाता था। तो आर्य जब भी युद्ध में जाते थे तो वो इंद्र देवता की पूजा करते थे। और पुरंदर का अर्थ यहाँ निकनेम है, और पुरंदर का अर्थ हुआ दुर्ग को जीतने वाला या दुर्ग को तबाह करने वाला। और इंद्र देवता को बादलों का देवता अथवा वर्षा का देवता भी कहा जाता था, कि जब बादल आसमान में घने छा जाते थे और बिजली कड़कती थी, तो ये लोग मानते थे कि इंद्र देवता है वो अब आसमान में है और हम पर बारिश करेंगे, या फिर इंद्र देवता गुस्सा है। तो इसी तरह वो प्राकृतिक घटनाओं को देवता के रूप में मानते थे, अपना एक अवतार क्रिएट करते थे और उन्हें पूजते थे। और दूसरे मुख्य देवता है वो है अग्नि देवता। तो अग्नि है, वो मानते थे कि अग्नि देवता है वो देवता और मनुष्यों के बीच की कड़ी है। यानी देवता और इंसान को जोड़ने वाले जो देवता है वो है अग्नि देवता। क्योंकि वो मानते थे कि अगर हम यज्ञ में या किसी अग्नि कुंड में देवताओं की जो आहुति है, अर्पित आहुति, हम उसे डालेंगे तो वो धुआं बन के देवताओं तक पहुंचेगी, और देवता हमारा प्रसाद है, ये जो हमारी भेंट है वो स्वीकार करेंगे और हमें अच्छा फल देंगे। तो ये इस प्रकार मानते थे, अग्नि को पवित्र इसलिए मानते थे कि अग्नि है वो कम्युनिकेशन करती है, फिर हमारी जो चीज है, हमारा जो अर्पित आहुति है वो देवताओं तक पहुंचाएगी। तीसरे देवता थे वरुण, जिन्हें समुद्र या जल का देवता माना जाता था। साथ ही साथ इन्हें ऋतु का देवता अथवा प्राकृतिक संतुलन का देवता भी कहा जाता था। और जैसे ही कोई प्रकृति में असंतुलन होता तो ये माना जाता कि वरुण देवता नाराज है, या फिर वरुण देवता गुस्सा है, जिसकी वजह से प्रकृति में असंतुलन है। जैसे कोई बाढ़ आना, भूकंप आना, ऋतु में ज्यादा सर्दी पड़ना, ज्यादा गर्मी पड़ना, तो ये सारे काम माने जाते थे कि वरुण देवता है। तो इस कारण वो वरुण देवता को ट्रिब्यूट या चढ़ावा चढ़ाते थे, ताकि वो देवता ऋतुएं आसान से आए और कोई बाढ़, भूकंप और ऐसी हमें दिक्कत सामना ना करना पड़े। अगले हैं पुसन।
तो पुष्ण ऋग्वैदिक काल के लोगों के पशु के देवता के रूप में जाने जाते थे। वो पुष्ण देवता को क्या मानते थे? पशुओं का देवता मानते थे। और इस प्रकार ऋग्वेद में अन्य भी कई देवताओं को जिक्र है जिनका निरूपण भिन्न भिन्न प्राकृतिक शक्तियों के रूप में किया गया है। जैसे अश्विनी देवता थे, उनको विपत्तियों का हरण करने वाला देवता बताया गया है। तो मतलब जितने भी नेचुरल फिनोमेना होते थे या नेचुरल घटनाएं होती थी, उनको वो एक देवता से तुलना कर लेते थे और कहते कि ये देवता है, ये घटना है, ये उन देवताओं की वजह से हुई है। तो हमें उन देवताओं को ट्रिब्यूट या चढ़ावा चढ़ाना चाहिए ताकि नेचर से संबंधित इस चीज में असंतुलन ना हो या देवता नाराज ना हो। तो इस काल में कई देवियां भी प्रचलित थी, जैसे अदिति और उषा, जो प्रभात के समय का निरूपण करती थी। हम कई कविता भी पढ़ते हैं कि प्रभात के समय उषा काल भोर, तो ये उषा देवियां थी उस टाइम, लेकिन परंतु उस टाइम पितृ सत्तात्मक समाज था और इसके चलते देवियों का बोलबाला था वो देवताओं के मुकाबले कम था, यानी देवियों की पूजा करने के सबूत बहुत कम मिलते हैं। और वो उस टाइम के लोग थे, वो देवताओं को प्रसन्न करने यानी संतान, पशु, अन्न आदि की प्राप्ति के लिए भेंट, बलि अथवा आहुति देते थे या स्तुति पाठ करते थे। स्तुति पाठ यानी उनके भजन गाते थे, मंत्र पढ़ते थे लगातार, या फिर उनको भेंट या बलि चढ़ाते थे। लेकिन जब उपासना करते थे तो केवल स्तुति पाठ करते थे, लेकिन आहुति या भेंट चढ़ाते थे तो उस टाइम वो मंत्र नहीं पढ़ते थे या फिर स्तुति नहीं करते थे। ये दोनों काम वो अलग अलग करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होने लगा कि लोग यज्ञ और हवन साथ में करते थे और साथ में मंत्र भी पढ़ते थे। तो ये आगे हम चेंज में देखेंगे, अगले उत्तर वैदिक काल सेशन आएगा उसमें देखेंगे। तो ये हो गया ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो ये इसके साथ ही ऋग्वैदिक काल होता है वो कंक्लूड होता है। जय हिंद।